हमें लाइफ का लीडर बनना है। लाइफ में लीडर बन जाओगे, डेफिनेटली मुझे पता है कि कभी फेल नहीं होगे। कहीं नया मौका आता है, यस सर मैं करूंगा ये काम। गोल्डन अपॉर्चुनिटी नेवर कम, वी हैव टू क्रिएट इट। ये लाइफ का वो फेज है जहां पे आपको कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। लाइफ का वो फेज है जहां पे आपको कम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक दिन हम जरूर जीतेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा डूबे निकल आए, फिर डूबे निकल आए, फेल हुए निकल आए। वो इंसान क्या यार जो एक फेलियर को नहीं झेल पाया, फिर वो कह देता है यार मुझसे एनडीए नहीं हो पाएगा। एक मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मुझसे एनडीए नहीं हो पाएगा। डबल की एज के बंदे को मैं एसएसबी पढ़ा रहा था, एज थी 16 साल। तब मुझे लगा यार लाइफ में कुछ किया जा सकता है इस लाइन पे जाके। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, खुद सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और दूसरों को मोटिवेट करेंगे। तो हमें लाइफ में अच्छा, मिलिट्री लीडरशिप की सबसे खास बात यह है कि मिलिट्री लीडरशिप ये कहती है कि हमें बॉस नहीं चाहिए, हमें मैनेजर नहीं चाहिए, हमें लीडर चाहिए। क्योंकि लीडर कैसे चलता है? लीडर टीम के साथ चलता है। बॉस तो अपने में ही खोया रहता है। तो हमें बॉस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? लीडर चाहिए। हमें मैनेजर नहीं चाहिए, क्योंकि लीडर लोगों को लीड करता है। लीडर लीड्स बाय एग्जांपल। लीडर टीम को लीड करता है और मैनेजर असेट को लीड करता है, चीजों को लीड करता है। ये सही नहीं है, इसको सही करा दो, ये सही नहीं है, इसको सही करा दो। तो मैनेजर मटेरियल रिसोर्स को मैनेज करता है और लीडर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें क्या बनना है? हमें बनना है लीडर बनना है। हमें लाइफ का लीडर बनना है। लाइफ में लीडर बन जाओगे, डेफिनेटली मुझे पता है कि कभी फेल नहीं होगे। जिसने लाइफ में ये लीडरशिप सीख ली, वो लाइफ में वर्टिकली ग्रो करता है। लाइफ में वर्टिकली ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल, पीछे मत रहो। कहीं नया मौका आता है, यस सर मैं करूंगा ये काम। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। मुझे याद है जब मैं एनसीसी में था, तुम्हारी एज में था, 16-17 साल की एज थी मेरी, तो मुझे बोला गया, मुझे एक सार्जेंट साहब थे, उन्होंने बोला कि फायरिंग करवाने के लिए ले जा रहे थे। उन्होंने बोला, पता नहीं उनको मुझ में क्या लगा, उन्होंने बोला कि एसएसबी मेरी लगी हुई है और आपको एसएसबी पढ़ानी है। मैंने बोला सर मैं खुद ही क्वालिफाई नहीं हूँ, अभी मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मुझे कैसे पता। उस समय की बात है जब मैंने ना एयरफोर्स ज्वाइन करी थी, सिर्फ एनसीसी कर रहा था मैं। बट उनको कहीं से लगा कि ये मुझे हेल्प कर सकते हैं एसएसबी के लिए, तो ही इन्वाइटेड मी। और उन्होंने बोला कि वो फायरिंग करवाने के लिए जाते थे, वो वाले सर थे। उन्होंने बोला कि सबको 15-15 राउंड फायरिंग के लिए मिलेंगे, तुम मुझे अगर इस पूरे कैंप में 6 दिन पढ़ाओगे अच्छे से एसएसबी, तो मैं तुम जितने राउंड बोलोगे उतने राउंड फायरिंग करने का मौका तुमको मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार मेरे लिए, क्योंकि इस एज में फायरिंग करने का मौका मिले हर कोई ढूंढता है। और 15 राउंड मिलते थे, 15 राउंड कब निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। .22 mm की राइफल थी उस टाइम में। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये तो अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैंने ये नहीं बोला, जबकि उनकी एज मेरे से डबल थी। उनकी एज 32-33 रही होगी उस टाइम में, उनकी एसएसबी लगी हुई थी। उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला डेफिनेटली सर मैं आपको पढ़ाऊंगा। डबल की एज के बंदे को मैं एसएसबी पढ़ा रहा था, एज थी 16 साल। तब मुझे लगा कि यार लाइफ में कुछ किया जा सकता है इस लाइन पे जाके। और एसएसबी उनको बहुत अच्छे से समझ में आई। 7-8 डेज में मैंने उनको कुछ नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वो सब सिखाया। मैं उनसे सीखने गया था, वो पता नहीं क्या हुआ, ईश्वर ने मुझे ऐसा डिप्लॉय कर दिया कि मुझे उनको सिखाना पड़ा। और उसके बाद वो पता नहीं कितना इन्फ्लुएंस हुए कि बाद में उन्होंने मुझे मैगजीन सामने रख दिया, बोला शिशिर जितने राउंड करने फायरिंग करो, मैं सामने खड़ा हूं। और ऐसी ट्रेनिंग दी कि बाद में मैं एयरफोर्स में जाके कमांड लेवल की शूटिंग कर रहा था। आई रिप्रेजेंटेड कमांड, स्वैग को मैंने रिप्रेजेंट किया शूटिंग में बाद में जाने के बाद। तो मैंने ये सीखा लाइफ में, अपना मेरा पर्सनल तजुर्बा ये है कि लाइफ में कभी कोई मौका मिलता है उसको छोड़ना नहीं है। ग्रैब अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी नेवर कम, वी हैव टू क्रिएट इट। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें क्रिएट करनी है, मिलती नहीं है कभी हाथों हाथ। दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा क्रिएट करो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो, कभी तुम्हें मिलेगी नहीं ऐसे, ये ध्यान रखना। और माइंड को डिक्लटर रखो, छोटे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ऑलवेज ड्रीम बिग इन योर लाइफ। लाइफ में बहुत बड़ा सोचना है। अच्छा कैसे मिलेगा वो, कोई बात नहीं। अभी हमारी एज कितनी है? अभी हमारी एज है 16, 17, 18, यही तो एज है ना, ये एज ग्रुप है। अब बना लो एक मैप, 26, 27, 28। हमारी ये हमारा फ्रेम है, ये हमारा लास्ट ब्रैकेट है।
कब तक नहीं दोगे, कब तक नहीं सिलेक्ट करोगे? हमने मेंटली प्रिपेयर हमने कर लिया है, हम करते रहेंगे, हम करते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, ठीक है? तो हम डूबेंगे, तैर के बाहर आ जाएंगे, लेकिन बाहर आ जाएंगे और एक दिन जीतेंगे। एक दिन हम जरूर जीतेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा डूबे निकल आए, फिर डूबे निकल आए, फेल हुए निकल आए। वो इंसान क्या यार जो एक फेलियर को नहीं झेल पाया, फिर वो कह देता है यार मुझसे एनडीए नहीं हो पाएगा, एक मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मुझसे एनडीए नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, फेलियर से हम लाइफ में सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो किससे सीखते हैं? फेलियर से सीखते हैं। एक फेलियर देखा हमने, हम आगे बढ़ेंगे, हम उससे सीखेंगे, हम उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। और कब तक हार नहीं मानेंगे? ये ब्रैकेट है, यहां तक कुछ नहीं सोचना। कोई नहीं सोचेगा कि मेरी शादी तब होनी है या और हम आगे का प्लान कब करेंगे, अभी कुछ नहीं। इट इज वेरी टेंडर एज फॉर यू। 16, 17, 18 साल की एज को टेंडर एज बोला जाता है। यहां से आपने जर्नी शुरू करी। मैं कहता हूं अपने लिए एक बार, अपने आप के लिए बोलिए, अपने आप के लिए फिर से एक बार तालियां बजाइए कि तुमने यूपीएससी लेवल का एग्जाम तय किया है अपने लिए। और आपने अगर अपने लिए यूपीएससी लेवल का एग्जाम तय किया है, आप वैसे ही बहुत सारे उन क्राउड से आगे उठ चुके हैं। यूपीएससी मजाक है क्या? अरे वो गांव का बच्चा जिसने अग्निवीर तय किया था, तुम उससे तो पहले ही आगे निकल गए, तुमने एनडीए तय किया। वो गांव का बच्चा जिसने एसएससी, बैंकिंग, रेलवे तय किया था, तुम उससे पहले ही आगे निकल गए, तुमने एनडीए तय किया। तुम्हारी सोच बड़ी है। तो अगर आपने ये डिसाइड किया कि आपने एनडीए तय किया, हम जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इस ब्रैकेट से। इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ मिलेगा इसमें? अपनी बीवी के लिए एक अच्छी गाड़ी भी नहीं ले पाओगे आगे आने वाले समय में, तो क्या फायदा? अपने सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाओगे, क्या फायदा? तो ड्रीम बिग इन योर लाइफ, जब तक वो मिलता नहीं है, यही एज है, मैं बोल रहा हूं, ये एज निकल गई, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तुम्हें नॉर्मल तरीके से काम चलाना पड़ेगा। तुम बोलोगे लाइफ में यार मैंने भी सपना देखा था, मैं भी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी गया था, मैं भी लखनऊ शहर गया था पढ़ने के लिए, उसके बाद यार हो नहीं पाया मुझसे यार। तो लाइफ में एक स्टिग्मा हो जाएगा, एक दाग लग जाएगा तुम्हारे लाइफ में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से नहीं हो पा रहा है तो नहीं यार, कैसे सर ने बोला था करना है, हम कर नहीं पाए, कोई बात नहीं। एक अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, हर किसी का आईक्यू अलग अलग होता है। एक वो बच्चा जो कछुए की चाल से चलता रहता है, वो चौथे अटेम्प्ट में निकालता है। एक वो बच्चा जो कछुए की चाल से चलता रहता है, हार नहीं मानता, पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि इस लाइफ में कोई साथ देने वाला अभी नहीं मिलेगा आपको, कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं मिलेगा। हर कोई बोल रहा होगा तुमसे नहीं हो पाएगा, रिलेटिव कह रहे होंगे तुमसे नहीं होगा, बाहर निकलोगे कोई तुम्हें दूसरी रास्ते की तरफ ले जाएगा, वो बाहर निकलोगे तो तुमको खूबसूरत लड़कियां दिखेंगी, सब एक मेकअप वाली दिखेंगी, सब खूबसूरत लगेंगी, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेम आपके लिए भी बाहर निकलोगे अट्रैक्टिव दुनिया लगेगी, तेज गाड़ी से जाने वाला कोई, वो तेज चमक, रोशनी, मॉल, ब्रांडेड वो जो कपड़े, ये सब तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करेंगे। अभी नहीं होना है अट्रैक्ट, क्योंकि ये तपस्या का फेज है। ये लाइफ का वो फेज है जहां पे आपको कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। लाइफ का वो फेज है जहां पे आपको कम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इस एज में हर किसी का, मुझे याद है मैं तुम्हारी एज में गया था जेई की तैयारी करने, गलती से फौज में चला गया था, जेई की तैयारी करने गया था मैं, मतलब इन जनरल एनसीसी कर रहा था, कभी इतना कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं था, क्लियर रास्ता बताने वाला, तो हर जगह हाथ पैर चला रहे थे, जेई की तैयारी करने चले गए, तो 5-6 महीने सब ऊपर से बाउंस होके निकल रहा था। हिंदी मीडियम का था मैं, अभी इंग्लिश मीडियम के इतने स्कूल हो गए, आज के 20 साल पहले कहां हुआ करते थे, इतने स्कूल नहीं थे। तो मैं हिंदी मीडियम का वो पढ़ के गया था और वहां फिजिक्स का इंग्लिश मीडियम चल रहा था, सबसे अच्छी कोचिंग ढूंढ के गया था, सब ऐसे ऐसे निकल रहा था, मैं भी सुन रहा था। फिर मूवी देखना शुरू किया मैंने कहा चलो कम से कम हफ्ते में एक मूवी निपटा देते हैं, तो मूवी देखना शुरू किया। 6 महीने ऐसे निकल गए, पता ही नहीं चला। ये सबके साथ लाइफ में होता है। लेकिन मुझे एक बात याद है कि मेरे फादर ने सिर्फ एक बात बोली थी कि बेटा बनना या ना बनना, बिगड़ना नहीं। तो ये बात बार बार क्लिक कर रही थी, मूवी भी देखने जा रहे थे, क्लिक कर रही थी, लिमिट है, लिमिट है, एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, उसको नहीं क्रॉस करना है, ठीक है? गलत
का एक दायरा है, इतनी गलतियां हो सकती हैं, बस उससे ऊपर नहीं करनी है। तो हमने लिमिट सेट कर ली थी, तो लिमिट आपको सेट करनी पड़ेगी।